नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। का स्वागत करें। हम बहुत देर से जिनकी प्रतीक्षारत थे वे हमारे मध्य आ गए हैं। श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी का आगमन, हमारे बीच राज्यपाल जी आ गए हैं। मैं उनका भी काव्य मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। वे हमारे मध्य पधारे हैं। अपना हेलो माननीय राज्यपाल महोदय का अंतर्मन से हम अंतर्मना आचार्य श्री के पाद पद्मों में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ये गुनगुनाते हुए कि आज नवदृष्टियां गोचर नयन में मंत्र सम स्वर फूंकती अंतःकरण में अनुभूति के चिंतन फलक में। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। Jai Jain Jaipur. Congratulations to all the esteemed audience who are witnessing this awesome event, focusing on the theme Har Maas Ek Upvas. In this era of chemicalization, thank you so much for calling our attention towards detoxification of our bodies. Thanks to Antarmana Prasanna Sagar Ji Maharaj and Baba Ramdev Yog Guru for introducing us to a new beginning of our life. Jain community and even other communities are blessed to have these jewels who are constantly working for a noble cause. Now, by their grace, I would like to welcome the first person of our state, our most awaited guest of honor, Honorable Governor of Rajasthan, Shri Haribhau Kishan Rao Bagre. Please, with a loud of applause, audience, welcome the dignitary. Now, I would like to request Shri Neeraj ji, Basant ji, Puneet ji, Rajiv ji, Chetan ji, and S.K. Gupta ji to kindly felicitate him and guide him to cherish the eternal bliss of the beautiful souls. Thank you. सत्य के अतिलौल्य आग्रही, जिनके चिंतन में होती है सदैव ही स्पंदित सार्वभौम समत्व एवं एकांत चिंतन की अभिख्या, ऐसे माननीय राज्यपाल महोदय का अंतर्मन से हम अभिनंदन करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी आचार्य श्री के पाद पद्मों में श्रीफल अर्पण किया, अपनी श्रद्धा अर्पित की, और अब आचार्य श्री के भक्त जनों के अंतर्मन में जो व्याप्त भावनाएं हैं उन्हें हम शब्दों के अर्घ के माध्यम से अर्पित करेंगे। प्रज्ञा और पुरुषार्थ की समन्विति, विनय, विवेक और आत्म साधना की प्रखर अभिव्यक्ति, श्रद्धा, आराधना और समर्पण की संस्कृति के संकल्पशील सूत्रधार, लोकशाही और अंत्योदय के समाजवादी प्रस्तोता, संकल्पशील प्रशासक, वात्सल्य मूर्ति, श्रद्धेय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, माननीय राज्यपाल, राजस्थान के कर कमलों में सादर सस्नेह समर्पित अभिनंदन पत्र। भांत संकल्प राष्ट्र संत साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री डॉक्टर 108 प्रसन्न सागर जी महामुनिराज के भक्तों और अनुयायियों, पातंजलि ट्रस्ट एवं अंतर्मना धार्मिक पारमार्थिक न्यास के पदाधिकारियों
पुण्यार्जक परिवार एवं जैन समाज का यह परम सौभाग्य है कि हर मास एक उपवास महाआयोजन के युगांतरकारी क्षणों में शौर्य, कला, स्थापत्य तथा आध्यात्म से स्पंदित अकिलविश अकैतवी अजनी की अतिमा भूमि ऐतिहासिक नगरी जयपुर की समस्त दिगंबर जैन समाज अपनी संपूर्ण निष्ठा, आदरोन्मुख आत्मीयता एवं अभ्यर्चन की अमिति के साथ आपकी अभिवंदना की अभिख्या में समवेत रूप से प्रमुदित है। माननीय राज्यपाल की बहुआयामी भूमिकाओं में मानवीय संवेदनाओं को बहुआयामी आकार दे सकल मानवता को अपनी प्रणति अर्पित करके आपने अपना दिव्य उजास विस्तीर्ण किया है। आपके विचारों का नवनीत युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का संदर्शन करे, हमारी प्रमाद मूर्छा को तोड़े और अंधकार को तोड़े, इसी भाव के साथ हम आपकी वंदना करते हैं। बहुत आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदय से हमारी विनयपूर्वक प्रार्थना है उनके संबोधन हेतु। अंतर्मणा आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज और यहाँ के सांसद श्रीमती मंजू जी शर्मा, श्री राजीव जी जैन, निरंजन जी जैन, पुतिन जी कर्नावट, उपस्थित जैन साधु महाराज, माताओं, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, दिगंबर जैन धर्म के संस्थापक और जिन्हें अपन आदित्य भी बोलते थे, ऐसे वहां से लेकर अभी तक जैन समाज के लोगों ने, ये कुछ अलग तो लोग नहीं है, हम कुछ को अलग मानते ही नहीं, लेकिन भारत में सभी को अपना अपना धर्म, अपनी अपनी उपासना पद्धति और अपना अपना रहन सहन, इसके बारे में पूर्व से ही अपने देश में उसको वो कर सकते हैं, उसको कोई बंधन नहीं है। और विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अपना अपना कारोबार व्यवहार कर सकते हैं, पूजा अर्चा कर सकते हैं, उपासना पद्धति अलग हो तो भी कर सकते हैं। ऐसी इतनी सुविधा और देश में नहीं है। और करके अपने देश में जो बाहर के लोग भी इधर आए, वो भी यहाँ रहते हैं और वो भी अपना अपना यहाँ का धर्म का और इसके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अपने भारत के जो जो संत हुए, जो जो महामुनि हुए, भगवान महावीर से लेकर उसके पहले ही राम, श्री कृष्ण और जो है साधु संत, उन्होंने सभी ने
किसी धर्म को बुरा माना नहीं, किसी धर्म का अपमान किया नहीं, किसी धर्म से कुछ कम है और हमारा ये बड़ा धर्म है, अच्छा धर्म है, ऐसा भी यहाँ कोई सोचा नहीं। लेकिन कोई लोग ये सोचते हैं इस विश्व में हम ही रहने वाले हैं, बाकी रहने को कुछ लोगों को रहने का अधिकार भी नहीं, ये भी सोचते हैं और ऐसा व्यवहार भी करते हैं। अन्य देश में आप देखते होंगे, लेकिन हमारा देश जो है सभी के लिए यहाँ रहने का और पूजा पाठ करने का जो अधिकार है वो बाहर देशों में नहीं है। इसीलिए अपने देश को अब भारत माता बोलते हैं और विश्व में कौन सा देश नहीं कि उस देश को वो माता बोलते हैं, केवल अपना ही देश है। और अपने देश में सभी पंथों के जो महान पुरुष हो गए, उन्होंने एक ही शिकवन दी है कि तुम अच्छा जीवन जगे, प्रामाणिक रहे, ईमानदार रहे, आप किसी से अपशब्द न बोले और शब्द पे आप कंट्रोल करें। शब्द पर कंट्रोल करना ये भी एक महत्व का काम है। कुछ बुरा शब्द जाए तो किसी का मन दुख जाता है और ऐसे ही इस पे हम सभी यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छा रहे और अच्छा बर्तन किए, अपना जीवन सुधारना है। तो जो अच्छा रहता है वही उनका जीवन सुधारता है। और सच बोलो कि बोलने की भी अब सोचते हैं या उपदेश करते हैं। महाराज लोग जितना उपदेश करते हैं कि तुम सच बोलो, इसका मतलब ये झूठ मत बोलो। कारण झूठ बोलना तो ये ध्यान में रखना पड़ता और सच बोले तो कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। और ऐसे इसमें अपने देश में एक अच्छा वातावरण बने, एक सब लोग एक साथ रहे और अपने देश का भी जो मान सम्मान है वो विदेश में भी बढ़े और अभी बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि विदेश में अपने पंतप्रधान गए तो वहाँ उसके पेपर में एक पन्ने पे न्यूज आती है, फोटो आते हैं। पहले हमारे देश के पंतप्रधान कहीं बाहर गए तो उनके देश में कोई ज़्यादा न्यूज भी नहीं आती थी। क्यों? तो हमने सबके लिए किया, सबके साथ सबका विकास जो बोला। आप कोरोना में देखते होंगे कि कोरोना तो अपने देश को उन्होंने वैक्सीन दी है, विदेश को भी दी, दूसरे देशों पे भी हमने दी। ये जो हमने करुणा इस पे या उनका भी जीवन है वो भी जिंदा रहे, हम जिंदा रहे और दूसरे भी जिंदा रहे। ये जो उपदेश है ये उपदेश महाराज ने दिया है। अभी हमारे प्रसन्ननाथ जी महाराज ने कहा है कि महीना में एक दिन उपवास करो, एक दिन उपवास करो। तो एक दिन अपने पास तो हफ्ते में 4 छुट्टियां होती है सरकारी लोगों को भी, लेकिन कोई छुट्टी पाता नहीं। लेकिन उपवास करने की परंपरा इस देश में है, पूर्व से सनातन में तो बहुत बड़े पैमाने से है। लेकिन
ये उपवास का अर्थ मैं ये लेता हूं कि केवल पानी पियो, बाकी मत कुछ खाओ, ऐसा मुझे लगता है। मालूम नहीं कि नहीं तो हम एकादशी करते, एकादशी और पेट भर के खासी, तो ये ऐसा उपवास नहीं है। ये केवल पानी पीना और रहना, वो इसके लिए कि अनाज बचाने के लिए नहीं, अनाज बचाने के लिए नहीं। आपने पास इतना अनाज का भंडार है तो तुम कितने खाए तो वह पूरेगा, इतना अनाज है। ये अपने शरीर के लिए उन्होंने बोला है। महाराज ने उपवास करने का मतलब कि अपने शरीर की निगाह रखो, आप स्वस्थ रखो, अपना शरीर अच्छा हुआ, आप स्वस्थ हुए तो आप भी काम भी कर सकते, धर्म का काम कर सकते, देश का काम कर सकते, अपना निजी काम कर सकते। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए ये उपवास का उन्होंने कहा है, आप सब पालन करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। और मुझे यहाँ बुलाया, हमारे राजीव जी जैन भी आए थे, निरंजन जी भी आए थे, कर्नावट ने होते हमें यहाँ बुलाया और मुझे महाराज का, प्रसन्न महाराज का दर्शन का लाभ दिया। इसलिए मैं उन्हीं का आभार मानता हूँ। और महाराज ने मुझे जो माल भी दी है, मेरा स्वागत भी किया है, और इसीलिए मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत बहुत मैं नतमस्तक होता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your gracious words. We are overwhelmed by your kindling knowledge. Thank you, you inspired us. On the behalf of entire Jain community, I would like to present the vote of thanks for spending some little moments with us. Entire Jain community is very happy with you. Thank you so much, sir. Audience, please, with a loud of applause, once again, welcome our governor. Thank you so much, sir. समस्त जैन समाज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है कि परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री के पाद पद्मों में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। हम उनकी उपस्थिति के लिए उनका आभार मानते हैं। धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।